नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके लाइव और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सतीश चतुर्वेदी जी। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं आप सभी के समक्ष। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस पूरे इंटरव्यू को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें पीएल से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि आज की जो ज़रूरत है वो पीआईएल है कि आखिर हम जनहित याचिका में कैसे जुड़ें। तमाम जो दर्शक हैं हमारे साथ हर रोज़ नए नए जुड़ते हैं, जिनका कमेंट्स में ये सवाल है कि हम कैसे जुड़े, हमें कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं जो तमाम हमारे देश और ज़िले और राज्य में हैं, उन सभी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आगे आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। आप वहां से नोट कर लेंगे, जहां से भी होंगे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके किसी भी नंबर पर। तो इस वक्त पीएल से जुड़ी ताज़ा अपडेट और साथ में जो चौंकाने वाले खुलासे हम करने वाले हैं, इसके लिए अनुरोध करूंगा खास करके वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चतुर्वेदी जी, चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बीके लाइव चैनल को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी ओर से प्रणाम। और तमाम देशवासियों का जो पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है जी, उसकी आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं और भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं समस्त जमाकर्ताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं ये चाहता भी हूं कि आप जैसे कई साथियों ने हमारी आवाज को, हमारी पीड़ा को और तमाम दर्द भरी बातों को आपने भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया और कर भी रहे हैं। जी, संगठन ने कई आंदोलन भी किए, जगाने का कई राज्यों का काम भी किया, वहां तक बात पहुंचाने का भी काम किया, लेकिन परिणाम आज सार्थक नहीं निकला। इसलिए निर्णय संगठन ने लिया कि आंदोलन तो करेगा ही और जनहित याचिका यानी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र हमारी पीआईएल दाखिल होगी। जी, मैं समस्त जमाकर्ता से आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं और विनती भी करता हूं। आज आपके साथ एजेंट को होना था, साथ देना था, वो आपका एजेंट कम साथ दे रहा है। आप लोग निराश न हो। हमारे मोबाइल नंबर आपको कमेंट के माध्यम से मिल भी जाएंगे। मैंने अपने नंबर पहले जारी भी किया था, मैं दोबारा फिर अपना नंबर जारी कर रहा हूं। मैं मूल निवासी भिंड जिले से आता हूं, वर्तमान में मैं ग्वालियर में निवास कर रहा हूं और मेरा मोबाइल नंबर है 9826236833। इस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी पूरी ले सकते हैं। निसंकोच होकर ही पूरी जानकारी दी जाएगी और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं और संगठन ने जो काम निर्णय लिया है उसमें सफलता बिल्कुल मिली है और सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिलेगी। कई आज सहारा के चाटुकार कहा जाए या सहारा के अंधभक्त कहा जाए, आज भी हमारे जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं। तो जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सभी दर्शक भाइयों से, सभी सहारा के पीड़ित लोगों से कि आप भ्रमित न हो और अब एजेंट की बातों में आपको नहीं आना है और न मूल पेपर एजेंट को आपको देना है। हमने पहले भी कहा था कि एक्सेल फाइल आप लोग हमको दें। जो ऐसे हमारे जमाकर्ता साथी हैं जो एक्सेल फाइल नहीं बना पाते हैं, तो वो हमसे बात कर लें और सारे प्रपत्र की फोटोकॉपी के साथ हमारे एड्रेस पर भेज दें। हम उनकी एक्सेल फाइल को बनवा भी लेंगे और ऐड भी कर लेंगे। जी, एक्सेल फाइल मैंने इसलिए कहा कि सारे देश के लोग, बड़ा काम है और ज्यादातर लोग पीड़ित हैं, तो अपना अगर बना के देते हैं तो काम हमारे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा, कहीं कोई गलती न हो जाए। अच्छा, यहाँ तो हमको कंप्यूटर वाला हल करना पड़ेगा। जी, मैं यहाँ एक बीच में एक छोटी सी पॉइंट, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि गांव के हमारे जितने भी निवेशक बंधु हैं,
एक जो वर्ड है एक्सेल फाइल, इससे थोड़ा सा अपरिचित है, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये एक्सेल फाइल क्या कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो इस पर थोड़ी सी आसान शब्दों में क्लियरिटी करें, क्योंकि एक्सेल फाइल नाम सुनते ही लग रहा है कि जैसे कुछ अलग से हमें फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे देश के आम लोग हैं, हो सकता है उन लोगों की समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारे वीडियो देश के गांव-गांव के लोग देखते हैं, जो बिल्कुल अपने चैनल के एनालिटिक्स में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वीडियो को देखने वालों की जो उम्र बताएं ना, थोड़ी सी मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि 65 साल प्लस लोगों की संख्या 7.9% है। 65 प्लस यानी जो हमारे बुजुर्ग माता पिता के समान हैं, 65 प्लस के उम्र यानी कि लगभग 65 से ऊपर 70, 75, 80, इनकी संख्या 7.9 लगभग 8% की संख्या में है। तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। पहले ज़माने के लोग आज भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए आसान शब्दों में कि आखिर ये एक्सेल फाइल को कैसे हम निकालेंगे, इसकी प्रक्रिया जरा बताएं। देखिए, जो इस टाइप के लोग हैं वो परेशान हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा कि सारे प्रपत्र की फोटोकॉपी, सारे का मतलब सहारा इंडिया के कार्यालय से जो आपने पैसा जमा करके एफडी कार्ड लिया हो, चाहे पासबुक ली हो, चाहे रसीद हो, उनकी सबकी फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता खुला हो उसके आगे पेज की फोटोकॉपी करा करके आप हमसे फोन पर बात कर लें और हमारे पते पर भेज दें। उनकी एक्सेल फाइल मैं बना दूंगा। अब रहा सवाल कि एक्सेल फाइल क्या चीज है, वो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक्सेल फाइल का मतलब यह है कि जो सहारा से आपने कार्यालय से प्रपत्र ली है उसका डाटा हमको बनाना है। तो डाटा बनाने का सीधा तरीका उसमें है, कोई खास कठिनदायक नहीं है, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे बना देगा। उसका पहला कॉलम है यानी इन्वेस्टर का नाम, जो पैसा सहारा में जमा किया है किस नाम से आपने जमा किया, पहला नाम उसका आएगा। उसके दूसरे कॉलम में उसके पिता हो सकता है या उसका पति हो सकता है, दूसरे कॉलम में वो उसका नाम आएगा। तीसरा कॉलम जो रहेगा जहां वो निवास करता है, निवास करने का, चाहे वो कॉलोनी में रहता हो, चाहे नगर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, तो सिर्फ छोटा ही अपना नाम लिखेगा निवास स्थान पर। चौथा कॉलम आएगा वो किस जिले से आता है, वो जिले का नाम आएगा। पांचवा उसका कॉलम आएगा वो किस राज्य से आता है। राज्य के बाद छठवां कॉलम उसका आएगा कि वो सहारा इंडिया से जो उसने पेपर लिया है उसमें क्या उसका खाता नंबर है। अब यहाँ पर लोग भ्रमित हो रहे हैं, सहारा इंडिया ने बहुत बड़ा भूचाल रचा है। कहीं तो अकाउंट नंबर दर्शाया है, कहीं कंट्रोल नंबर दर्शाया है, कहीं पोलियो नंबर दर्शाया है, लेकिन तीनों को अपन पढ़ेंगे वो अकाउंट नंबर ही माना जाएगा जी। हमको मेंबरशिप नंबर नहीं चाहिए, और जो जमा धन आपने जमा पैसा किया है वो जमा धन लिखना है। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है कि सहारा इंडिया कंपनी ने एक एफडी की 2 एफडी बना दी है जो क्यू शॉप को कन्वर्ट किया है। तो दोनों पेज का मूलधन ऐसे होगा, मान लीजिएगा कि पहले पेज पर आपका 10,000 रुपए लिखा है और नीचे 111 दिया है, तो आपका हो गया, दोनों को मिलाएंगे, नीचे का 111 में 100 का गुणा करेंगे तो 11,100 हो जाएगा, और ऊपर का 10,000, तो टोटल आपका डिपॉजिट राशि हो गई 21,100 रुपए आपको लिखना है। और दोनों पेज को खोल करके ऐसे सीधा सीधा दोनों के एक साथ फोटोकॉपी आना चाहिए, पॉइंट का मतलब जी। उसके बाद आपका पैन नंबर और आधार नंबर, ये आपको एक्सेल डाटा में बनाना है। एक्सेल डाटा हम उनको नमूने के तौर पर भी देते हैं और वो कंप्यूटर वाले से बात कराते हैं तो वो आसानी से बना देता है। फिर भी किसी साथी को नहीं बनाना आ रहा है तो कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहें। आप पेपर की फोटोकॉपी करा के हमारे कार्यालय भेजें या हमारे पते पर भेजें, आप हमसे पता ले लेंगे, हमें आपको पता जारी कर दूंगा और हम आपकी एक्सेल फाइल बना लेंगे। इस बात पे आप निश्चिंत रहें, हर चीज की सहयोग करूंगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि आज 7 जून में हम बैठे हैं और 12 जून को हमारा अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हर राज्य स्तर तक हम लोग पहुंचेंगे, उनके पेपर लेंगे और एक्सेल फाइल भी बनाएंगे।
क्योंकि आज दिक्कत आपके कमेंट में तो आई नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी हमको फोन करते हैं, दिक्कत आ रही है। वहां दिक्कत इस बात की आ रही है कि हमारे आज जितने भी एजेंट हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं। आज सर एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण दूं, आज रीवा से फोन आया था हमारे पास और वो बंदा इतना परेशान था और वो कह रहा था कि हमारा एजेंट बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, एम्बार्गो लगा हुआ है और अमित शाह जी ने बोला पैसा मिलेगा। तो मैंने पूछा क्या करूं इसमें, कैसे, मैं कुछ नहीं जानता हूं, और उसने फोन उठाना बंद कर दिया। एक गुना के साथी का हमारे पास फोन आया, उनकी उम्र लगभग 70 से 75 साल की है और 35 से 40 लाख रुपए उनका डिपॉजिट राशि है। वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और दोनों पैर खराब उनके हो चुके हैं। आज उनका एजेंट साथ नहीं दे रहा। ऐसे कई साथी हमारे हैं, विकलांग साथी हमारे हैं, और कुछ जिनकी आंखें नहीं है वो भी विकलांग में आते हैं, उनका भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को सुने, आप निश्चिंत रहें, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो हमसे बात करेंगे आप पेपर हम तक पहुंचाएं, और निश्चिंत रहें आपका PIL में हम सारे प्रपत्र जोड़ेंगे जी। भ्रांति में नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक्सेल फाइल आखिरकार है क्या। इससे बिल्कुल ये बिल्कुल आसान चीजें हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपका पूरी जो डेटा है वो क्रमबद्ध तरीके से किसी एक पेपर में ऐड किया जाएगा। कम जगह में सारी डिटेल आपके वहाँ पे प्रस्तुत रहेगी। आपके नाम, आपके बॉन्ड, आपके एड्रेस, जो भी है सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद रहेगा। इसके अलावा और कुछ एक्सेल फाइल में नहीं होता है, कुछ अलग से फाइल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कुछ कमेंट में, मैंने पढ़ा था लास्ट में जा करके कि सर एक्सेल फाइल क्या है, तो मुझे लगा कि नहीं, आज लोगों के बीच में इसकी स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार से मन में कोई भ्रम ना हो। अब चूँकि PIL के लिए हम बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं, तमाम प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसकी औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि आखिर किस तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही समर वेकेशन ख़त्म होता है, छुट्टी के दिन, जरूर इसकी दिन आ जाएगी। लेकिन लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जितनी भी प्रयास हैं, उस प्रयास में और हम कैसे अपने आप को झोंके, इसके लिए जो 12 जून से 12 तारीख से शुरू हो रही है ना, अयोध्या से 12 जून को हमारी अयोध्या में पूरे देश भर की मीटिंग है जी। सारे पदाधिकारी आ रहे हैं और कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, हमको पहुंचना है, डाटा कलेक्ट करना है, पेपर भी लेना है, इसलिए हमारी मीटिंग है वहां पर जी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले जिस दिन में, जिस डेट में अलग अलग जगहों पे अगर ऐसी सभाएं आयोजित की जाए लोगों से संपर्क करने के लिए, तो उसका एक रोड मैप तैयार करके लोगों के समक्ष रखा जाए, ताकि उनको एक जानकारी मिल जाए कि हाँ भाई, मेरे ज़िले में इस तारीख को फलाने जगह पे जनसभाएं होने वाली है, हम वहाँ पे पहुँच सके। इसके लिए एक रोड मैप है अभी फिलहाल हम लोग सर तय करेंगे। पहला रोड मैप है हमारा 11 तारीख से बस्ती से हमारा रथ निकलेगा जी, और 11 तारीख को रात को अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में हमारे पूरे देश के कार्यकारिणी की 11 को रात को पहुंचेगा, 12 को मीटिंग और 13 को मीटिंग, 2 दिन मीटिंग रहेगी। उसके बाद जिस जिले में जाएंगे और वहां के लोगों से संपर्क करेंगे और माइक के माध्यम से उस जिले में पूरी सूचना दी जाएगी कि आप फलाने जगह अपना पेपर सारा की फोटोकॉपी लेकर आ जाएं और आपने प्रपत्र सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश करने के लिए आप पेपर जमा करें। पूरी कार्यकारिणी के हमारे लोग रहेंगे जी। और कोशिश की जा रही है कि हम लोग पहले बिहार, झारखंड होते हुए दिल्ली और फिर कई राज्यों में निकलेंगे, और हमारी PIL इंटर हो चुकी होगी तब भी हम लोग पूरा काम करेंगे जी। और पूरे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम जोड़ेंगे, क्योंकि PIL में डाटा जब मांगा जाएगा, जज साहब जब पूछेंगे तब दिया जाएगा, लेकिन PIL का सारा रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कल हमारे वकील साहब से बातचीत हुआ था, कुछ पेपर उन्होंने मांगे थे, मैं वो भी पेपर दे चुका हूं जी। आप सारे जमाकर्ता निश्चिंत रहें, पैसा मिलेगा।
101% मिलेगा। हमें किसी सरकार पर भरोसा नहीं है, भरोसा सिर्फ है तो सुप्रीम कोर्ट पर और आप लोगों की जनता का हमारे लिए पूरा सहयोग, जिससे हम अपनी लड़ाई को लड़ सके और अपने भुगतान को लेकर के वहां राजनेताओं के सामने और सरकार के सामने रख सके, जिससे दबाव पड़ेगा और भुगतान मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 14 मार्च 2023 को जो भोपाल विधानसभा का घेराव किया था, उसमें भारत सरकार एक्शन में आई थी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारे कुछ एजेंट लोगों ने सहयोग किया। अगर सारे एजेंट सहयोग करते तो आज परिणाम सबके घरों में खुशहाली होती और पैसा पहुंच जाता। जी, आप निश्चिंत रहे, एजेंट साथ दे या न दे, संगठन आपका साथ देगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा। एक एक जमाकर्ता का भुगतान देने के लिए साम दंड वेद सब कुछ करेगा, लेकिन भुगतान आपको दिलाकर रहेगा, आप निश्चिंत रहें। जी बिल्कुल। तो जितने भी निवेशक बंधु इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोगों को आज भी आशाएं हैं कि एजेंट हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हमारा भुगतान दिलाने में सहयोग करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आज जो भी धरातल स्तर पे जो एजेंट हैं, या तो काम छोड़ चुके हैं या फिर अपने किसी अन्य रोजी रोटी में लग चुके हैं। अधिकांशतः एका दुक्का हो सकते हैं कि आज भी इसकी संभावनाओं में आज भी जुड़े हुए होंगे। एजेंट कभी भी अपने पास से पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं और हमेशा से कहता हूं कि जितने भी एजेंट बंधु हैं, जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आपका सहयोग ही इस सफलता का मार्ग बन सकता है। क्योंकि आप देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं सहारा से, और आप बहुत सारी लोगों की जो संख्या है उसका नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी एक आवाज़ के नीचे सैकड़ों आपके जमाकर्ता बंधु आ सकते हैं। आपके ऊपर उन्होंने भरोसा किया है शुरू से लेकर के अब तक, और उसी संदर्भ में आज भी लगातार फ़ोन कॉल करके, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मुझे एजेंट सहयोग नहीं कर रहा है, फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, वो गांव छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। तो कृपया करके जितना हो सके सहयोग जरूर करें। इससे आपको दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जितने भी निवेशक बंधु हैं और कार्यकर्ता बंधु मिल करके इस लड़ाई को लड़ें और मिल करके सहयोग करें, ताकि हम अपनी सफलता को बहुत जल्द पा सकें। और इसमें कार्यकर्ता बंधु को बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो सकता है अगर वो निभाना चाहे तो। जो सबसे एक यहाँ पे मुख्य बिंदु निकल करके आता है कि इस देश में 12 लाख कार्यकर्ता है। कहने के लिए आंकड़े हैं, बेशक कम बेश हो सकता है, लेकिन उनमें से लोगों की संख्या बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देती है। इस पे आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए सर, ज्यादातर जो कोशिश किया है, 12 लाख कार्यकर्ता तो नहीं है जी। ये कंपनी ने बनाए हुए एक एक घर में 2-2 कार्यकर्ता पत्नी के साथ एजेंट बना लिया, कुछ प्रमोशन के साथ बच्चों का जोड़ लिया, लेकिन 5 से 7 लाख कार्यकर्ता 101% हैं जी। और आज कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जैसे फ्रेंचाइजी मैनेजर, सीनियर टॉप लोग, उन लोगों को आज कुछ न कुछ दाना मिल रहा है, वहां से रोका जा रहा है और वो फ्रंट पेज पर नहीं आना चाहते जी। और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे ज्ञानदान वाले लोग हैं, हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, बताते हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं कि आप भुगतान तो करा दें। आपका मैनेजमेंट 2018 से कंटिन्यूस कहता चला आ रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और अभी तक जब से सहारा के चेयरमैन साहब का निधन हुआ है उसके बाद आज दिन तक कोई भी टिप्पणी हेडक्वार्टर से जारी नहीं हुई है। बिल्कुल। और जबकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास देनदारी से 3 गुनी संपत्ति है। कुछ सहारा के लोग जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि भाभी जी का कहना है कि हम अपने पति का कलंक मिटाने के लिए पैसा देने को तैयार है, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन ऐसा कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, ना कोई वीडियो आया, ना कोई लेटर जारी हुआ। फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, जहां पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है,
वहां पर सारा इंडिया के प्रबंधन लोग भुगतान कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, वास्तविक आप लोग भुगतान करना चाहते हैं तो हमारे देश भर में कई लोग एक्सपायर हो चुके, आप उनका भुगतान शुरू कर दीजिएगा, हमें विश्वास हो जाएगा, हम भी आपके साथ खड़े। कम से कम आप काम तो करो। 4 कंपनी का सीआरसी भुगतान कर रहा है, बाकी 5023 कंपनी आपने जो दर्शाई है उनका भुगतान कौन करेगा, कैसे होगा, कौन रोक रहा है? कई लोग कहते हैं साहब ब्रांच से भुगतान होना चाहिए, हम भी चाहते हैं ब्रांच से भुगतान हो, मैं कब मना किया है, लेकिन आपका मैनेजमेंट नहीं चाहता ब्रांच से भुगतान हो, क्योंकि एक एक ब्रांच का पर महीने का किराया 17,000 से 25,000 30,000 तक का है जी। वो किराया नहीं देना चाहता, 3-3 साल का किराया बाकी है, बिजली का बिल बाकी है। और तो और कल हमारी लखनऊ में बात हुआ था, कर्मचारियों को कुछ सैलरी देने की बात हुई थी, तो अंदर खाने से बात आई कि वो अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, क्यों सैलरी दी जाती है, आप 2 महीने की सैलरी मत दीजिएगा। ऐसा जो संस्थापक अपने कर्मचारी के लिए सोचेगा, क्या आपका वो भुगतान कराएगा? हाँ, ये जरूर है, बच्चा रोएगा, मां दूध पिलाएगी, और हम जमा करता एक ताकत के साथ, चाहे वो पेपर की ताकत हो, चाहे धनबल की ताकत हो, चाहे संगठन की ताकत हो, उससे पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा और भुगतान मिल जाएगा। पैसा है कंपनी के पास, लेने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार। ऐसा नहीं है, आज आपका चुनाव होने के बाद आपको दिख रहा होगा नजारा कैसा देश का हो रहा है जी। लेकिन चूंकि हम इस पर नहीं जाना चाहते, हमको राजनीति नहीं करना है, हमको 13 करोड़ जमा करता जो मौत की कगार पर जूझ रहे हैं, हम उनको उभारना है, उनके घर में खुशहाली लाना है। बेटी की शादी नहीं हो रही। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे क्या बता दूं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसे घर देखता हूं जहां पर चूल्हा नहीं जल रहा। आज ऐसी स्थिति है कि भोजन करने लायक उनकी स्थिति नहीं है, उनके पति खत्म हो चुके हैं, बेचारे झाड़ू पोंछा लगा करके कैसे अपने बच्ची को गुजारा करेंगे, उनका 5-5, 7-7 लाख रुपए फंसा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तैयार हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारा साथ दें, लेकिन साथ देने का मतलब ये है कि कहने से, व्हाट्सएप पे करने से नहीं, पेपर देना होगा। हाँ, हमने ये बात कहा है कि जो लोग देश से छोड़कर चले गए, हम उनसे एक पैसा नहीं लेंगे, हम उनसे एक पैसा नहीं लेंगे। जिनका भुगतान 1 लाख रुपए तक का है, उनसे मात्र 100 रुपए सहयोग राशि मांगी है, हम उनसे भी पीआईएल के नाम से कोई पैसा नहीं लेंगे। अधिकतम हमारे यहाँ पति पत्नी का जोड़ा है तो 700 रुपए, इससे बाद में। हाँ, एक बात और है, कई लोगों को फोन आया कि पेमेंट होने के बाद आप कितना लेंगे, कैसे लेंगे। यहां मैं आपके मंच के माध्यम से साफ करना चाहता हूं कि भुगतान होने के बाद एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और ना आप किसी संगठन के पदाधिकारी को देंगे। मैं आपसे खुले शब्दों में कह रहा हूं, जो सहयोग राशि अभी है वही सहयोग राशि में आपका केस लड़ा जाएगा, और उसी सहयोग राशि जब तक भुगतान नहीं हुआ तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सिर्फ हमें आपका साथ चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो खबरें हमने दी थी जिसमें कुछ शुल्क की बात हुआ था, इससे जमाकर्ता बंधुओं को आज भी लग रहा है कि हो सकता है कि आगे भी ये प्रक्रिया को निभाया जाए, तो ऐसा कतई नहीं है। शुरू में जरूर कुछ इसमें अड़चने आई है, लेकिन अब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके भुगतान आपके खाते में होंगे। सिर्फ जो आप अभी इस वक्त जो फीस के रूप में वकीलों की जो भी आप 100 रुपये 500 रुपये दे रहे हैं, सिर्फ वही आपका शुल्क रहेगा। इसके अलावा एक पैसे भी किसी भी व्यक्ति को आपको देने की जरूरत नहीं है। अब एक और सवाल आपके सामने है जो आज बहुत ऐसे निवेशक बंधुओं के मन में होगा, जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किए हैं, बेशक उनके आवेदनों में डिफिशियंसियाँ जरूर आई है, क्या वो पीआईएल से जुड़ सकते हैं? जी, पीआईएल से जुड़ सकते हैं जी। तो देखिए सर, उसमें एक सवाल उठा था,
हमारे पास भी कई लोगों के फोन आए कि साहब हमने पोर्टल पर लॉगिन कर दिया है और उसमें ऐसा लिखा है कि कानूनी कार्रवाई में आप नहीं जा सकते। जी ऐसे साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, आप कानूनी कार्रवाई में नहीं जा रहे, आपको संगठन लेकर जा रहा है, आपको संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन मोर्चा आपको लेके जा रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आप स्वयं अपनी पिटीशन WP या जनहित याचिका नहीं लगा रहे, आप हमारे साथ हैं, इंजन है हम, हमारे पीछे डब्बा है आप, जी ट्रेन है, आप निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ हैं। दूसरा क्वेश्चन कि जो उसमें माननीय सहकारिता मंत्री CRC ने जो उसमें कहा है, उसमें उन्होंने भरे शब्दों में कहा था कि आप अपना दावा पेश करें, हम 45 दिन के अंदर आपको भुगतान करेंगे, बाकी 9 महीने के अंदर करेंगे। यानी 45 दिन बीत गया, 9 महीने भी बीत गया। आप स्वतंत्र हैं, अगर कोई आपको भ्रमित करता है, कोई गुमराह करता है या कोई भी एडवोकेट गलत रास्ता देता है तो आप निश्चिंत रहें, PIL में जुड़ सकते हैं। आप खुले रूप से आप पूरी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि 9 महीने का समय बीत चुका है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, PIL जुड़ सकते हैं। क्योंकि करोड़ों लोगों ने पोर्टल पे आवेदन किया था, लेकिन जब डिफिशियंसियां आई, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी निराशा है, तो एक बार फिर से वो किसी दूसरे विकल्प की तलाश में है। लेकिन जो एक लाइन लिखा हुआ था शुरू में जब कि आप किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया में नहीं जुड़ सकते हैं, इसको लेकर लोगों में आशंकाएं हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, आपको इससे कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई भी ऐसी आप पे दबाव नहीं है या फिर कानूनी प्रक्रिया का तत्व ऐसा नहीं कि आप जुड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जहाँ तक उसमें जो लाइन लिखी हुई है उससे ये है कि जिस राशि की आपने भुगतान पा ली है उसके लिए आप किसी अन्य प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं, साफ तौर पे है। ऐसा नहीं है कि आप अपना भुगतान पाए नहीं और आप सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप जिस भी प्रक्रिया से चाहे जुड़ सकते हैं, चाहे आप पोर्टल पे क्लेम किए हैं या फिर नहीं किए हैं, बिल्कुल क्लियर। दूसरा मैं खुलासा एक और करना चाहता हूं यहाँ पर जी कि कई हमारे साथी का फोन आया कि उन्होंने डर के मारे पोर्टल पर नहीं किया जी, क्योंकि उनका पैसा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ से ऊपर है। जी ऐसे लोग निश्चिंत रहें, मैं पैन नंबर आपका मांग रहा हूं, आधार नंबर मांग रहा हूं, मैं कोई आपकी फाइल इनकम टैक्स को नहीं दे रहा, और वो पैसा आपने 25 साल 30 साल से लगाया है। इनकम टैक्स के भी कोई कानून है, आप निश्चिंत रहें, हमें दें। लेकिन हम इसलिए कुछ गुप्त बातें हैं, मैं इसलिए मंच पर नहीं रख सकता कि हमको साबित करना है कि ये इन्वेस्टर इंडिया के हैं, किसी अन्य देश के इन्वेस्टर नहीं हैं। हमको सारी चीज लेकर चलना है सुप्रीम कोर्ट में, एक एक बात को लेकर चलना है कि हमारा समय कम लगे और हमारा निर्णय जल्दी आए। हर डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद हमारी 20 वकील अधिवक्ता की टीम बैठने के बाद ही हमने फाइनल किया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, डाटा दें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पैसा आपको दिलवाने की पूरी कोशिश रहेगी। परिणाम जज के हाथ पर है, लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। आपका डाटा लीकेज नहीं हुआ। मैं डाटा को नहीं डाल रहा हूं ग्रुपों में, क्योंकि उसमें सारा डाटा लगा हुआ है। मैं सिर्फ आपका डाटा मेरे पास आया, अगर उस डाटे में कोई गलती है तो मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, अगर गलती नहीं है तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। दूसरा, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन पटल पर हमारी जनहित याचिका लगेगी, आपका पटल पर पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट की और आ जाएगी, और आप मंच के माध्यम से हम उसी दिन लाइव आएंगे और बताएंगे आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लग चुकी है जी, और उसका बिल्कुल प्रारूप प्रमाण के साथ बताएंगे। आप निश्चिंत रहें। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे या जुड़ेंगे, आपके साथ कोई छलावा नहीं होगा, आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, नाजायज पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ रहेगा, और मैं पूरा भरोसा करता हूं श्रीवास्तव जी के ऊपर कि इन्होंने हमारा हाथ थामा है, गरीब जनता का। ये इनका हाथ हमारे सिर पर रहेगा
और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पैसा दिलाने की। बाकी परिणाम ईश्वर के हाथ में है, जज के हाथ में, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। जी जी बिल्कुल, सहयोग तो चाहिए, बिना सहयोग का हो नहीं सकता है। अब PIL से जुड़ी जो जानकारियां हैं हमने आज निवेशकों के समक्ष रखा, जो लोग कैसे जुड़ सकते हैं। अभी तक जिनको जानकारी नहीं मिली है, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट नंबर का लिस्ट मैं स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूं, ताकि आप कहीं से भी है इसको आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, चाहे आपके वो नज़दीक के हो या फिर किसी भी जगह। अब चूँकि एक बात सबसे महत्वपूर्ण है PIL पे, मेरी जहाँ तक अनुभव है कि PIL या फिर किसी भी केस पे हम अपनी विजय को बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो लकीर है वो है वकील। वकील जो भी हैं अधिवक्ता, उनके माध्यम से ही हम इस संग्राम को कहें तो ये संग्राम से ही कम नहीं है, इस संग्राम को हम जीत सकते हैं। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी के व्यक्तिगत नाम बताएं, लेकिन ये एक विश्वास का डोर जरूर है कि हाँ, क्या कोई बड़े अधिवक्ता आपके साथ जुड़े हैं, जाने माने अधिवक्ता, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा होता है। पिछले समय मैंने देखा है कुछ अधिवक्ताओं के नाम पे भी काफ़ी सारे विवादें हुई है सोशल मीडिया में। हम यहाँ किसी अधिवक्ता का नाम बताने के तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी की भी जरूरी है रखना, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप थोड़ी सी एक पर्दा जरूर हटाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई देश के बड़े अधिवक्ता शामिल हो सकते हैं, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। देखिए सर, एक सीधी सादी बात है जी, छोटा उदाहरण दूंगा तो सारे लोग समझ जाएंगे जी। SP के सामने TI खड़ा होगा तो शायद पहली बात SP की सुनी जाएगी, TI की नहीं सुनी जाएगी जी। और SP के सामने SP खड़ा होगा तो दोनों SP की बात सुनी जाएगी। बिल्कुल। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वकील यानी कपिल सिब्बल साहब जो कंपनी की ओर से हैं जी, उनकी बराबर टक्कर का ही वकील रहेगा, जिसे जज साहब अच्छी तरह से सुनेंगे। क्योंकि उसका कारण है कि वकील बराबर का होना चाहिए और बहस भी रखने के लिए उसके पास प्रारूप होना चाहिए। ये बात सत्य है। माननीय कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि अब भुगतान सारा श्री से करना पड़ेगा। ये बात उनको भी समझ में आ गई। और सबसे बड़ी ताकत है, कोई भी जज हो वो हम और आपके बीच का ही व्यक्ति इंसान है। बिल्कुल। वो सारी बात देख रहा है, मीडिया पे समझ रहा है, पीड़ा भी समझ रहा है, लेकिन परोसने का तरीका अलग है। एक ठेले पर चाय पीते हो, एक ढाबे पर चाय पीते हो, एक 5 स्टार पर चाय पीते हो, बस इतना अंतर है। पेश करने की आवश्यकता है और वहां बात रखने की आवश्यकता है। वो उसका वकील बराबर का खड़ा किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। बाकी हमारी टीम जो लगी है हर एंगल से काम कर रही है और सफलता की ओर जाने के लिए हमने कदम उठाया है। कोई हमने अपना परिवार चलाने के लिए या अपना नाम करने के लिए नहीं किया, ना हमको नेतागिरी में जाना है और न जाऊंगा। सिर्फ हमारा 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान हो जाए। पीड़ा हमको दर्द है और हमने देखा है हर इंसान ऐसी बात को कम सोचता है, कुछ ही लोग सोचते हैं। यूट्यूबर भाई काफी लोग हैं देश भर में, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जैसे लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो हमारी बात को भारत सरकार तक और जज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब भी रात को देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती, हर बंदे की नजर रहती है। अगर नजर नहीं रहती तो लोकसभा चुनाव में हमारे संगठन के लोगों को नजरबंद क्यों किया गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें। आप जमाकर्ता हमारा भ्रमित हो रहा है, जमाकर्ता हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, कुछ हमारे एजेंट आज भी भ्रमित कर रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कृपया जमाकर्ता को भ्रमित न करें, आप सहयोग करें। उसने आपके साथ कोई बुरा नहीं किया है। 20 साल 25 साल आपकी आजीविका उसने चलाई है और आप उसका बुरा करने जा रहे हैं कि आप उसको बता भी नहीं अकाउंट नंबर कौन सा है। कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, ना कोई आप पैसा उसको दे रहे।
सिर्फ आपको अकाउंट नंबर बताना है, एक्सेल फाइल जोड़ना है, उसका समय बता करके उसको भिजवाने का काम करना है, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि कम से कम कुछ सहयोग करना सीखो, बिल्कुल कुछ धर्म करना भी सीखो। कि हमारे हाथों से कुछ पाप हुआ है, बिल्कुल पाप हुआ है, तभी 13 करोड़ लोग परेशान हैं। अगर हम 12 लाख कार्यकर्ता रोड पे आ जाते तो एक एक पाई पाई का हिसाब 13 करोड़ जमाकर्ता का हो जाता। कुछ ही चुनिंदा लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग, कुछ ही लोग यूट्यूबर भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि 13 करोड़ जमाकर्ता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अगर ऐसे मीडिया अगर हमारे साथ होता, मीडिया आवाज उठाए होता तो आज चुनाव के पहले भुगतान हो जाता। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे श्रीवास्तव जी, वकील हमारा अच्छा रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे वकील को खड़ा करेंगे। वकील ने कहीं भी दिक्कत दी, कोई परेशानी की, हम दूसरे वकील को भी खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं है, उसी डिग्री पे रहेगा और ऐसा होगा नहीं। पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिया है और उन्होंने कहा है आप निश्चिंत रहें, विजय प्राप्त आपको होगी। आप धैर्य बना के रखें, फिर सिर्फ आप हमारा साथ दें। हमें विश्वास है और विश्वास पे ही संसार टिका हुआ है। जी बिल्कुल, आज लोग पूरे देश के परेशान हैं, लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ जो एक फासला है सभी लोगों और हम सभी के बीच, वो है एक विश्वास। हम लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हम सभी के बीच में एक ऐसी विश्वास बने जिसके डोर थाम करके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हम अपने भुगतान पा सकें, जो एक आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यही शायद अब अंतिम विकल्प दिख रहा है। और इसी क्रम में चूँकि जब हम अधिवक्ता की बात की है, ये एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा करता है लोगों के बीच में। चूँकि बात रखने के लिए कोई भी बात रख सकता है, जब कोई ऊंचे व्यक्ति अपनी बात रखता है तो सुनने के लिए लोग बिल्कुल कान लगाकर बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई थोड़ी सी उनसे कम वरिष्ठ व्यक्ति अगर अपनी बात रख रहा हो तो निश्चित रूप से लोग थोड़ी सी उनको हल्के में लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर इस PIL में देश के जाने माने अधिवक्ता अगर जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो जीत की जो एक कहें तो रास्ता है वो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। इससे कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करना है, सहयोग करना है सभी लोगों को एक साथ जुड़ करके। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हम आज एक चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आज जितने भी लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किया है उनमें विभिन्न प्रकार की डिफिशियंसी आई है। ये डिफिशियंसियाँ दूर करने के लिए आवेदन रूपी कुछ पैसे लिए जा रहे हैं जो सहारा के अधिकृत कर्मचारी हैं जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे वो कार्यालय के माध्यम से हो या फिर पर्सनल जो उनके मोबाइल फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड ऐप्स है उसके माध्यम से हो। इसमें कितनी सच्चाई है और आपकी इस पे राय क्या है? देखिए सर, ये जो बात आप तक पहुंची है या आपको मिली है 101% सही है जी। और कुछ जो टॉप सीनियर लोग हैं जी, कंपनी ने उनको मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड किया है और कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं जी, उनके पास ऐप डाउनलोड है। मेंबरशिप का फॉर्म उनके पास है क्योंकि जमाकर्ता के पास मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है जी। दूसरा, कुछ यूट्यूबर भाई के पास सूचना आई या CRC ने कुछ कहा कि जब फ्रेंचाइजी से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और फ्रेंचाइजी की सील लगी है तो कंपनी की सील लगी होना चाहिए जी। कुछ हमारे एजेंट भाइयों ने सील भी बनवा ली है, फ्रेंचाइजी ने सील बनवा ली है और वो प्रपत्र पर सील भी लगा रहे हैं और उसके नाम से अपना जो मेंबरशिप फार्म भर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमको 50 रुपए पर सर्टिफिकेट देंगे तब हम आपके मेंबरशिप फार्म अपलोड करेंगे जी। दूसरा, आप पेपर हमको दे जाइएगा और ये भारत सरकार का निर्देश है कि जमा धन आपको मिलेगा, ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे भ्रम भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, लेकिन मैं ये सारी बातों को साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें सर, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी निश्चिंत रहें। ये बिल्कुल सही है
कि उनको वो भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मैं उन जमाकर्ताओं से, उन साथियों से एक आग्रह करूंगा कि अपना ओरिजिनल पेपर किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यकर्ता को या किसी भी एजेंट को ना दें। आप फोटोकॉपी दें, ओरिजिनल पेपर आप अपने पास रखें। हमने भी आपसे कोई भी प्रपत्र ओरिजिनल नहीं मांगा है, सिर्फ प्रपत्र की फोटोकॉपी मांगी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, ओरिजिनल पेपर आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। तो आखिर जो ये 50 रुपये की जो बात है जो ले रहे हैं शुल्क के रूप में एक बॉन्ड पे, अगर हर एक जमाकर्ता के पास, मुझे उम्मीद है कि एक से ज़्यादा बॉन्डे हैं, अधिकांशतः जमाकर्ता के पास 2, 4, 5, 10, 20, 50 बॉन्डे हैं लोगों के पास। अगर किसी के पास 10 बॉन्ड है तो फिर 50 रुपये के हिसाब से जोड़े तो 500 रुपये देना पड़ेगा जी। तो आखिर जब सहारा द्वारा अधिकृत किया गया है तो आखिर ये 50 रुपये जो लेकर के 500 रुपये आज एक जमाकर्ता बंधु से लेने की बात हो रही है और ये सफल भी है, तो आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इनका बिजनेस हो गया है जी। बिजनेस का मतलब ये है कि कई फ्रेंचाइजी लोगों ने जो पोर्टल पर लॉकिंग कराया था वहां पर भी 100 रुपए 50 रुपए लिया, जबकि वहां काम बहुत कम पैसे का था। मानता हूं कि आपकी लाइट का चार्ज लगता है, दुकान का चार्ज लगता है, तो आप 10 बॉन्ड का आप 50 रुपए ले सकते हैं, लेकिन आपने 500 रुपए लिया। आपने जमाकर्ताओं को ठगने का काम किया। उसी प्रकार आज फिर आप कर रहे हैं। और जब ये काम कराना है तो आपके मंच के माध्यम से, मैनेजमेंट से, सारा के जितने भी कर्मचारी से आग्रह करता हूं कि आप क्यों नहीं कराना चाह रहे, आप कराइए, अपने स्टाफ को बैठा लिएगा। तो पैसा क्यों, किस बात का ले रहे हो? और आप भ्रमित भी कर रहे हो, ग्राहक को डरा भी रहे हो कि आपको जमा धन मिलेगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आपने पैसा तो लिया था ब्याज से दिलवाने के लिए। आज एजेंट उस जमाकर्ता को क्यों डरा रहे हैं? अभी हम कह रहे हैं कि एजेंट का कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है और हम जा नहीं पा रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं। तो लॉकिंग कराने के लिए आपकी दोनों की मिली भगत है, तो आप करने कैसे जा रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर खोट है और आप जमाकर्ता को भ्रमित भी कर रहे हैं और उससे अपनी कमाई भी कर रहे हैं। जमाकर्ता तो वैसे ही परेशान है सर। बिल्कुल। और मेंबरशिप के 1 नंबर लगना है, अरे 2 मेंबरशिप में 2 नंबर लगना है, दोनों का मिला के 20 रुपए ले लीजिएगा अगर आपको लेना है तो, खर्चा करना है तो। पर 50 रुपए सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? सभी सर्टिफिकेट में मेंबरशिप एक ही होती है। दूसरी बात, सारा इंडिया के पास क्या चीज नहीं है? सारा इंडिया और भारत सरकार जमाकर्ता को गुमराह कर रही है। अगर उसको पैसा देना होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, आंदोलन क्यों करते जी। लेकिन इन अंध भक्तों को मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, कब इनकी आंख खुलेगी? अभी भी आंख नहीं खुल रही है। मैं कैसे कैसे समझाऊं? मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर आग्रह कर कह रहा हूं, भैया इनका पैसा दिलवा दो, गंगा नहा लो। कल लोग यही लोग कहेंगे कि फलाने का बेटा जा रहा है, इसने हमारा पैसा डुबाया। इस कलंक को लेके आप क्यों जा रहे हो? कम से कम आप तो सहयोग करो। आपका पैसा नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना है, आपको जमाकर्ता का एक्सेल शीट बनवा के देना है, वो भी उसका पैसा दे रहा है। अरे वो नहीं कर सकते तो आप उसकी फोटोकॉपी करा करके आप हमारे तक भेज दीजिएगा। आप वो भी नहीं कर सकते, आप फोन भी नहीं उठा सकते और गुमराह कर रहे हो कि साहब मूलधन मिलेगा। आपने आधा तो उसको अभी मार दिया। किसी आदमी को, अच्छे इंसान को कह दिया जाए कि आपको कैंसर हो गया है तो वो सोच सोच के मर जाएगा। पैसा उसने क्यों लगाया? सारा इंडिया में ये हो रहा है। पोर्टल पे लॉगिंग किया तब भी लोगों ने किया, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं जो पोर्टल पे भी काम कर रहे हैं, कृपया जमाकर्ताओं को ठगने का काम न करें। आप कुछ इंसान बने और ऊपर वाले के ऊपर कृपा करते हुए उसका कुछ मदद करें। बेचारा वो परेशान है, ऐसा पैसा न कमाएं, कहां से कहां निकलेगा, सब यही पैसा रह जाएगा। बिल्कुल, हर चीज नहीं होती है जी। बिल्कुल, आज 10 साल से जमाकर्ता परेशान है। उनकी अगर दशा देखें तो कैसे उनसे पैसे लिए जाएं, कुछ कामों के लिए, भला कुछ कामों के लिए जो कि चंद मिनटों का है, चंद घंटों का है, उसके लिए अगर हम उनसे पैसे लेते हैं तो शायद ये हजम तो नहीं होता।
हम आज भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ आत्मसम्मान की भी बातें हैं। आपने जिस प्रकार से आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, अपने आत्मसम्मान के लिए भी एक बार आगे निकलें, लोगों की मदद करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी इस कोशिश से आपकी सफलता 100% गारंटी है, लेकिन निश्चित रूप से आपका नाम उस कोशिश करने वालों की कतार में होगी, न कि लोगों को बरगलाने की, न कि लोगों की भरमाने की। निश्चित रूप से कोशिश करने वालों की कतार में आपकी नामें शामिल होगी, पीछे मुड़ करके भागने वालों की लिस्ट में नहीं। तो जितने भी इसलिए संगठन के नाम से और PIL के नाम से हमने रखा है कि जो लोगों ने डेली में 50 रुपए जमा किया है, 20 रुपए जमा किया है और 100 रुपए जमा किया है, उनका मूलधन 50,000 60,000 होता है जी। उनका 1 लाख से कम है। हमने सबको 200 रुपए 250 रुपए 500 रुपए से गणना नहीं किया है। ऐसे लोगों से हमने मात्र 100 रुपए रखा है, मात्र 100 रुपए रखा है। जो ऐसी पीड़ा से लोग हैं जो वो उनके बिल्कुल मैंने वंचित रखा है। जिस घर में कोई भी जमा करता एक्सपायर हो गया हो, किसी भी कंडीशन से हो गया हो, हम उसका निःशुल्क PIL में शामिल करेंगे, विकलांग को PIL में शामिल करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि लगता है कि हमारा 10,000 रुपए और हम इस लायक नहीं है, वो हमसे पर्सनल बात कर ले, हम उसके भी कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसा होते हुए लोग भ्रमित कर रहे हैं। दीना निचारी जी गलत है और आप उससे लूट रहे हो। जिसका 20 रुपए है आप उससे 50 रुपए ले रहे हो, जिसका 10,000 रुपए की FD है और आप उसका मेंबरशिप भरने का 50 रुपए ले रहे हो। वो 10,000 रुपए उसने कैसे जमा किया होगा, उसकी आत्माओं से पूछिएगा। 2-2 रुपए 5-5 रुपए 50-50 रुपए जमा करके उसने 10,000 रुपए की पूंजी जमा की है। वो आज आपने उसी की पूंजी फंसा दी है, जबकि उसमें आपको श्रमिक मिला है, उसके बाद भी आप उससे 50 रुपए ले रहे हैं। हमको बहुत दर्द होता है। प्लीज मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा न करे किसी के साथ। जी, अब चूंकि एक बात अब धीरे धीरे स्पष्ट क्लियर हो चुकी है कि पोर्टल के माध्यम से जिन निवेशक बंधु को अगर पैसा मिला है 10,000 या फिर उससे कम की राशि, या फिर जिनको ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे मिल जाएगी 10,000 या उससे कम की राशि, तो निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ ब्याज की कोई बात नहीं है कि ब्याज आपको मिलेगा, सिर्फ जमा धन की बात है। तो एक बात क्लियर है कि बिल्कुल जमा धन मिलने वाला है, तो आखिर ब्याज मिलेगा कैसे? हम तो ब्याज के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। देखिए सर, इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2012 का जी 15% ब्याज के साथ लौटाने का, जिसका सहारा इंडिया ने पालन नहीं किया है। वो हम प्रमाण रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप लोग निश्चिंत रहें देशवासी, ब्याज सहित पैसा आपको मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये दोनों लोग मिलकर के आपका पैसा को डुबाना चाहते हैं, पैसा दिलवाना नहीं चाहते, और वो जानते हैं कि ये लोग संगठित नहीं होंगे। उसका फायदा कंपनी उठाएगी, उसका फायदा भारत सरकार उठाएगी, उसका फायदा भारत सरकार में लोग बैठे हुए मंत्री पद पर बैठे वो लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए देशवासियों जागो और संगठित हो और हमारा सहयोग करो। पैसा आपका पाई मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, निश्चिंत रहें। पोर्टल पर अगर पैसा इनको देना होता तो अभी तक दे देते। पैसा पोर्टल से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण समझिएगा। इन्होंने कहा था कि 1 लाख से 5 लाख तक का पोर्टल खोल दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी भी बात कर रहे हैं 10,000 हम देंगे। ब्याज कौन देगा? इसका 50 लाख तक उसका पैसा कौन देगा? और कह रहे हैं कि आप रिटर्न फाइल लाइएगा। ये सहारा इंडिया वालों का चली हुई चाल है, भ्रम में आपको फंसाया है। जिस व्यक्ति ने 1995 में पैसा जमा किया है, वो अपनी बेटी के लिए जमा करता आया 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करके उसने पत्नी के नाम, आज उसका 1 करोड़ रुपए हो गया। और आप कह रहे हो कि बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। उसने पैसा दिया, लेकिन आपने गलती की, 19,000 के बॉन्ड बनाए। उसके बाद भी मैं सारा इंडिया के मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं, आपने कन्वर्जन किया तो 2 लाख की FD कैसे कर दी? भारत सरकार का नियम था कि 19,000 से ऊपर अगर आप FD बनाते हो तो चेक लेना चाहिए। आपने FD
5-5 लाख की बनाई है, मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण पेश करूंगा, उस पर कैश लिखा हुआ है, अन्यथा ये बनाई तो बनाई कैसे, इसका जवाब कंपनी को देना होगा। हमने पैसा दिया है, हमारे पास प्रमाण है जी, और आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी प्रमाण है। और आपने 2000 में आपने 19,000 की एफडी का मैच्योरिटी फाइनेंशियल में था, फाइनेंशियल का पेमेंट आने के बाद आपने चेक नहीं दिया। आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि चेक से पेमेंट करना चाहिए, लेकिन आपने उसकी एफडी पूरी 10 लाख की एक बना दी। आखिरकार ये पैसा आया कहां से, दिया कहां से, ये जवाब सारा इंडिया को देना पड़ेगा। मैं प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, कोई छलावा नहीं है, कोई आपके साथ कोई धोखा नहीं है, हर बात प्रमाण के साथ जा रहा हूं, जिससे आपको सफलता मिलेगी और ब्याज भी मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, सिर्फ साथ की जरूरत है, आप लोग हमें साथ दें। जी बिल्कुल। बात अगर ब्याज की हुई है तो एक और थोड़ी सी यहाँ पे स्पष्ट तथ्य रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारी भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होता है, इससे पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के आदेश दिए थे 15% ब्याज के लिए, अगर भविष्य में हमारी जो जनहित याचिका है अपनी मंजिल को पाती है तो भुगतान ब्याज सहित मिलता है, तो क्या जो हमारी मैच्योरिटी डेट थी उसी डेट तक एक संभावना बनेगी या फिर जिस डेट तक निर्णय होता है उस डेट तक? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 2012 का ऑर्डर नेट पे डला हुआ है, सभी लोग जानकार पढ़ सकते हैं जी। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, उसमें ऑर्डर पास होता है कि इन्वेस्टमेंट डेट और पेमेंट डेट उसके बीच की दूरी है। आपने इन्वेस्टमेंट किया 2009 में जी, 2012 में, और मैच्योरिटी आपकी होगी 2018 में, और भुगतान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिल रहा है 2024 में, तो आपका इन्वेस्टमेंट 2012 और मैच्योर आपको भुगतान मिला 2024, यानी 12 साल का ब्याज आपको मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होगी जी। अब वो कुछ भी तय कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसमें है, हम उसको पेश करेंगे, उसको साबुत करेंगे, और उसी के कई ऑर्डर हैं हमारे पास, उसी से पैसा मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, मैच्योरिटी यहाँ खत्म हो चुकी है। हमने सिर्फ एक्सेल फाइल में आपका डाटा मांगा है, डिपॉजिट अमाउंट, हमने ओपनिंग डेट नहीं मांगी है, मैच्योरिटी डेट नहीं मांगी है। सिर्फ भारतवर्ष के 13 करोड़ लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है जी बिल्कुल, और यहां तक मिलना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि जितने भी आज निवेशक बंधु हैं उनके मन में लगातार ये सवाल है कि भाई मेरा मैच्योरिटी तो 2018 में पूरा हो गया, 15 में हो गया, 20 में हो गया, लेकिन हमें हमारा भुगतान क्या पता 24 में मिले कि 25 में मिले, इसकी तो अभी कोई समय सीमा तो नहीं है। तो क्या भुगतान अगर मिलता भी है तो ब्याज सहित कब तक मिलेगा? तो आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो आपका पैसा उस आदेश तक ही मिलेगा, इससे आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक सहयोग करने की जरूरत है ताकि ये आदेश बहुत जल्द आ जाए, जरूरी है। कुछ साथी लोग आपसे इसलिए पूछते हैं जी, कुछ एजेंट चतुर और एक महाचतुर होते हैं, जी जी, उनका सोचना क्या है कि 2012 में हमने इन्वेस्टमेंट किया जी, और 2018 में हमारा 25,000 रुपए हो गया, 10,000 का 2.5 गुना, जी, तो 2.5 गुना पे हमारा ब्याज मिलना चाहिए 2024 तक, यानी 6 साल का। उनको ये अकल नहीं है कि जब इन्वेस्टमेंट किया और मैच्योरिटी आपको मिली, उसके बीच की दूरी का पैसा मिलेगा तो उससे ज्यादा आपका ब्याज बनेगा। मिले 8% मिले, 10% मिले, 5% मिले, 12% मिले, 15% मिले, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप हमारे साथ तो जुड़ो, पेपर तो दो। आप पैसा अपना 1 लाख का पैसा डुबा रहे हो मात्र 100 रुपए देने के चक्कर में, आप जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हो। 10 लाख रुपए डुबा रहे हो मात्र 600 रुपए देने के चक्कर में, और 1 करोड़ रुपए आप डुबा रहे हो मात्र 700 रुपए देने के चक्कर में। आपने इतना पैसा लगाया है तो विश्वास भी करिए, हमारे साथ भी आइए, आवश्यकता पड़े दिल्ली भी हम बुलाएं तो आप हमारे साथ आए। हर चीज पारदर्शिता के साथ रहेगी और पाई पाई का भुगतान दिलाने की संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा
भरकसी कोशिश कर रहा है पैसा आपको पाई पाई मिले। जी बिल्कुल। आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की राह देख रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो इस देश की आम जनता को मुसीबतों को निकाल सकता है, बिल्कुल हमारी भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर हम सभी के पक्ष में कुछ न कुछ आदेश देगा ताकि हमारी समस्याएं का समाधान निकल सके। एक तथ्य है, जैसा कि मैंने कुछ एक लोगों से पिछले समय में बात किया है, जो जानकारियां निकल करके आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट जानकारियां निकल करके आई है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है संजीव खन्ना जी, या फिर इसके अलावा और भी जो हमारे माननीय जज हैं जो सहारा से जुड़ी केस को देख रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं कि संजीव खन्ना या फिर अन्य जज महोदय साहब को पास ये अभी पुख्ता प्रमाण है ही नहीं कि जो पैसे आज सहारा से भी अकाउंट में है वो पैसे वास्तविक रूप से निवेशकों का है। ये लिखित प्रमाण अब तो है ही नहीं, ऐसा उनको प्रतीत नज़र आ रहा है कि ये पैसे एक काला धन के रूप में है, जो आगे चल करके ये काला धन ही हो सकता है किसी का। इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानकारियाँ मुझे मिली है काफ़ी पहले। मैं सोच रहा था कि आपसे जब कभी संपर्क करूं तो इस पे थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करूं कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी जानकारियां नहीं है कि देश के आम जनता के पैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जज महोदय को तो जानकारी है जी, लेकिन प्रमाण के साथ जानकारी इसीलिए नहीं है कि चेयरमैन साहब ने, यानी हमारे चेयरमैन साहब के वकील साहब ने कहा है कि जमाकर्ता का भुगतान हमने कर दिया जी। इसका प्रमाण मैं पेश करूंगा विथ एडवाइस के साथ कि रियल एस्टेट का पैसा क्यू शॉप में कन्वर्जन किया और क्यू शॉप का पैसा सोसाइटी में कन्वर्जन किया। ग्राहक कहां से पैसा लेगा? आपने पेपर तो उसके छीन लिए, आपने उससे साइन नहीं लिए। ये सारा प्रमाण मैं पेश करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, साबित करूंगा और दिखाना पड़ेगा सारा इंडिया के मैनेजमेंट को कि वास्तविक ये सही है। दूध का दूध पानी पानी, दूध का दूध पानी का पानी दिखा कर रहूंगा। मेरे पास कई प्रमाण हैं, मेरे पास रियल एस्टेट के बॉन्ड भी हैं, उसकी एडवाइस भी है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी सारा के ब्रांच मैनेजर ने, सेक्टर मैनेजर ने, कि अपने एजेंट को एडवाइस दे दी थी कि आप एडवाइस ले जाएं और साइन करा के हमको वापस कर दें। जितनी एडवाइस कन्वर्जन हुई वो तो ऑफिस कार्यालय पहुंच गई, जितनी एडवाइस कन्वर्जन नहीं हुई वो आज एजेंटों के पास रखी है। वो प्रमाण साबित करता है कि ये रियल एस्टेट को कन्वर्जन किया था। यही रियल एस्टेट का पैसा सेवी अकाउंट में है, ये देना होगा और देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं, हमारे साथ खड़े तो हो जाओ। बिल्कुल, लड़ने वाला मैं हूं, आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ, डब्बे बन जाओ, इंजन मैं हूं, चोट मेरे को लगेगी, घायल मैं हूंगा। और अगर ज्यादा दिक्कत आई तो परेशानी मेरे को होगी, आपको नहीं होगी। सिर्फ साथ हमें आपका चाहिए। जी बिल्कुल, प्रमाण सब मेरे पास हैं, आप निश्चिंत रहें। और ये जज महोदय को भी मालूम है कि रियल एस्टेट का नहीं, ये पूरे विश्व का घोटाला किया है सारा इंडिया के लोगों ने। कितने कितने लोगों को फंसाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, आप देखते रहिए, पैसा लेकर रहूंगा, पैसा मिलेगा। देशवासियों आप लोग निश्चिंत रहें, हमारा साथ दें, एक एक पाई का हिसाब मिलेगा सबको। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है ये। इसमें कई देशों का पैसा लगा हुआ है, कई देशों का पैसा लगा हुआ है इसमें। सारा प्रमाण दूंगा। कई लोग हमसे बात करते हैं, साहब हम तो फलानी जगह रहते हैं, हमने पैसा लगाया, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप पेपर भेजिए, आप पेपर भेजिए, मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि ये कंपनी इंडिया की थी, विदेशी लोगों ने पैसा लगाया, ये गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन लगाया कैसे? वही हाल रियल एस्टेट का हुआ है। 127 ट्रक आपने भेज दिए। सीबीआई जांच करे ना, जांच क्यों नहीं करती? क्या पूरे हिंदुस्तान का आपने कैश में पेमेंट कर दिया? तो कैश में पेमेंट किया तो कैश आपके पास आया कहां से? किस बैंक अकाउंट से आपने निकाला? ये सारे जवाब है। ऐसा नहीं है कि सारा इंडिया ने कह दिया और जज महोदय ने मान लिया, क्योंकि अभी तक सेबी और सारा
सेबी और सहारा पब्लिक का कोई वकील नहीं था। अब पब्लिक की ओर से वकील आपकी बात को रखेगा, आप उसका साथ दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, संगठन का साथ दीजिएगा, और वक्त पड़े तो आप हमारे लिए दिल्ली भी आ जाइएगा। निश्चित रहिए, पैसा आपको पाई पाई का दिलाने की कोशिश करूंगा। पूरा का पूरा खुलासा करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, प्रमाण के साथ, बगैर प्रमाण के नहीं। सहारा इंडिया ने बगैर प्रमाण के साथ कहा है कि हमने पेमेंट कर दिया, कैश में कर दिया। क्या 127 करोड़ का पैसा, 117 डंपर जो आपने ट्रक भेजे, सबका कैश पैसा कैसे दे दिया? वो भी आपने 14 मई 2012 एक दिन में। आपने ऑर्डर के पहले ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 15% ब्याज के साथ पेमेंट होना चाहिए, तो उस ऑर्डर के बाद पेमेंट होना चाहिए। आपने एडवाइस छापनी कौन सी तारीख को? 12 मई से। कन्वर्जन किया 7 मई 2012 से। पेमेंट आपको देना था, आपने कन्वर्जन कर दिया, और हमारे अंध भक्तों ने जमाकर्ताओं से पेपर लेकर के कहा कि पेपर आप जमा कर दें, कंपनी दूसरे पेपर आपको दे रही है। फर्जी साइन किए मैनेजरों ने, सारे मैनेजर फंसेंगे। अब खुलासा होगा। शुक्ला जी, आप श्रीवास्तव जी, आप निश्चिंत रहें, मैं प्रमाण के साथ जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। हर प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा, पैसा इनका जमाकर्ता का दिलाकर रहूंगा। आप हमारा साथ दीजिएगा, मेरा आग्रह आपसे इतना ही है, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, और जनता हमारा साथ दे। आपके मंच के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब जब भी समय मिलेगा मैं आपके बीच में रहूंगा, हर बात आपके सामने रखूंगा, कोई भी छुपाव नहीं रहेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ हर बात आपको बताया जाएगा, और पैसा आपको दिलाने की भरपूर कोशिश हमारी रहेगी, हमारी और हमारे संगठन की। जी बिल्कुल। तो आपने देखा, तमाम सवालों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने रखने की कोशिश की, चाहे ब्याज सहित भुगतान कब तक मिलेगा आज तक, या फिर जो हमारी मैच्योरिटी राशि है उतना ही, सब सवालों को हमने लेने की कोशिश की। जो एक संभावनाएं बन रही है उस पर हम पर्दा उठाने की कोशिश किए हैं। लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। आपसे द्वारा जो कुछ भी ताज़ा अपडेट है जनहित याचिका या फिर इसके अलावा और भी जो निवेशकों की ज़रूरत है, वो सारी जानकारियाँ आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आज पूरी सोशल मीडिया में देश के 13 करोड़ निवेशकों के मन में एक ही बहुत अजीब सा समय इस वक्त तैर रहा है कि सहारा कार्यालय खुलने वाले हैं, सहारा कार्यालय से ही भुगतान होगा। ये जो समय है, ये समय में ये तैर रहा है सहारा कार्यालय खुलेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसी बातें चल रही है कि बहुत जल्द ही कार्यालय खुलने वाले हैं, और इस पे हम तमाम कई वीडियो हमने रखे हैं अपने चैनल पे, कई सारे तथ्य रखे हैं। लेकिन आखिरकार निवेशकों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भरोसा है कार्यालय से सब कुछ सुगमता से हो सकता है, कार्यालय खुल सकते हैं। बेशक सरकार और सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा आदेश आना चाहिए। क्या ऐसी संभावना है आगे, ताकि निवेशक एक स्पष्ट राह अपनाए, न कि दो राह पे, एक तरफ कहीं हम सहारा के कार्यालय की राह अपना रहे या फिर हम किसी जनहित याचिका में शामिल हो। आखिर जाए तो कहाँ जाए? कोई एक राह होनी चाहिए। आज निवेशकों के सामने बिल्कुल दो राह दिखाई दे रहा है कि सहारा कार्यालय खुलेंगे, तो क्या वाकई में ऐसी कोई संभावना है? देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर मैं आपसे बता रहा हूं, जो लोग संभावना कर रहे हैं कि सहारा का कार्यालय खुलना चाहिए जी, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कब कह रहा हूं कार्यालय नहीं खुले जी, लेकिन इनकी कार्यालय खोलने की स्वयं की इच्छा नहीं है। वो खोलना नहीं चाह रहे, वो पेमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन देशवासी जो जमा करता है उनको हमारे एजेंट लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग उनको भ्रमित न करें। अगर वास्तविक ये कार्यालय खोलना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो लोग कार्यालय खुलवाना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं उनको वक्त देता हूं 15 दिन का, कि जो लोग हमारे एक्सपायर हो चुके हैं उनको बुला करके भुगतान कर दें।
हमें विश्वास हो जाएगा कि ये कार्यालय खोलेंगे, हमें विश्वास हो जाएगा कि ये कार्यालय खोलेंगे, ये भुगतान कर दें। आज भुगतान किसका कर रहे हैं कि ओपी श्रीवास्तव, सपना राय की तारीख पड़ती है, अरेस्ट वारंट निकलते, उसका भुगतान कर रहे हैं। आम जनता का भुगतान नहीं कर रहे, भुगतान करें। किसने रोका है भुगतान करने के लिए? ऑफिस खोलने के लिए किसने रोका है? लेकिन ये जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं, पीआईएल का व्यवधान कर डाल रहे हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं, आंदोलन नहीं करें। जब जब हमारा आंदोलन हुआ है तब तब इन लोगों ने कहा है कि फलानी तारीख को भुगतान होगा, फलानी तारीख को भुगतान होगा। कई यूट्यूबर भाई कहते हैं आप निश्चिंत रहें, भुगतान शुरू होने वाला है। तो गलत अफवाहें डालते हो, ठोस प्रमाण आपके पास होना चाहिए। खुलेगा तो कैसे खुलेगा, पेमेंट होगा तो कैसे होगा। हाँ, ये हो सकता है, मैं एक जीता जागता उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पास लेटर रखा हुआ है। मैंने 2021 में विवेक अग्रवाल साहब आईएएस हुआ करते थे, कृषि मंत्री में मैंने शिकायत दर्ज की थी और वो शिकायत कोऑपरेटिव बैंक में आई। कोऑपरेटिव बैंक का एक अधिकारी आया, उसने आवेदन लिखवाया, वो गया। ये हो सकता है कि भारत सरकार चाहे तो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भुगतान करा सकती है। ये हो सकता है कि जिले में कार्यालय खुलवा करके कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भुगतान हो सकता है आसानी से। अगर ये संभव लोग कर रहे हैं कि हमारा सारा इंडिया कार्यालय से भुगतान हो जाएगा, तो ये अपनी बात दिमाग से निकाल दे। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपका पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैसा देना नहीं चाह रहे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जनहित याचिका, दूसरा हमारा साथ, तीसरा आंदोलन। इसके अलावा कोई चारा नहीं है पैसा मिलने का, यही रास्ता है। जी बिल्कुल। तो आज जिन लोगों को ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है कि बस कुछ ही दिनों में कार्यालय खुलने वाले हैं और हमारा भुगतान सुगमता से कार्यालय से मिल जाए, तो इसकी अभी फ़िलहाल कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर करना होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर संस्था को ऐसी महत्वपूर्ण कदम उठाना ही होता तो आखिर रोका किसने है? किसी ने नहीं रोका है। आप जनहित में आप अपने दरवाजे खोलें। बिल्कुल आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा डंके की चोट पे ये कह रहा है कि अगर आपको अपना भुगतान करना ही है तो सबसे पहले जिन निवेशक बंधुओं की डेथ हो गई है दुर्भाग्यवश, उन लोगों की परिजनों को उनका भुगतान दें। इससे देश के 13 करोड़ निवेशक बिल्कुल आप पे भरोसा करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन इसकी कतई अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि भुगतान करने की तो मनसा ही नहीं है। मनसा होती तो काफ़ी सारे विकल्प खुले हैं, काफ़ी सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन इसकी अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। इसीलिए मैंने आज, चूँकि बहुत से लोग हैं जो आज भी ऐसी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल मैंने क्लियर सवाल रखा कि आखिर कार्यालय खुलने की कोई संभावना है या नहीं है, जिसकी जवाब स्पष्ट रूप से आप सभी को मिला है। आपने अपना पूरा कीमती समय दिया है इस चैनल पे। हम जितने भी निवेशक बंधुओं के सवाल हैं, कैसे जुड़ेंगे, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, तमाम सवालों को हमने रखने की कोशिश किया। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि लोगों को जागरूक रखें। आज सबसे बड़ा ज़रूरत है जागरूक होना। हमने जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो जागरूकता एक अभियान ही समझिए, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो, जो चलाया है, इसका परिणाम आज लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इसी का नतीजा है आज जो आंकड़े आए हैं। जरूर इसमें देश के 13 करोड़ निवेशकों का योगदान है। इसीलिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को जागरूक रखें कि कैसे आपके भुगतान के रास्ते आसानी से मिल सकते हैं, किस रास्ते से आपको जुड़ना होगा। तमाम जानकारियाँ आप सभी के समक्ष रखें। आप अपना कीमती समय सर दिए चैनल के लिए, लोगों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम आगे लगातार आपसे जुड़े रहेंगे लोगों की समक्ष नई नई जानकारियाँ रखने के लिए, ताकि लोग सहारा इंडिया से जुड़े जो अपडेट है उससे बिल्कुल अपडेट रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।